चलिए, तो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल से। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा था, क्या क्या थे। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब आया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन आया है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो भैया दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ये एक 90 डिग्री ऐसा ही दिखता है ना। अब ये वाली रे है, ठीक है। अब ये वाला एंगल मैं बोल दूं कि 30 डिग्री है। कितना है? 30। और ये कितना है? 60। ठीक है, तो ये जो 60 और 30 है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, 60 + 30 करूं, 60 + 30 करूं, तो मेरा आंसर कितना आता है? 90 डिग्री। कितना आता है? 90 डिग्री। समझे? आया ना? चलो बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भैया कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ एंगल इज 180, यानी दो एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल यार, तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ वन एंगल इज 120 डिग्री, इफ वन एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द अदर एंगल। तो भैया हमें पता है, अगर भैया दो एंगल हैं तो उनका सम कितना होने वाला है? 180 डिग्री। एक हमें पता है भैया कितना है? 120 डिग्री। तो दूसरा वाला आ जाएगा, हाँ या ना? इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस। तो 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। समझ गए? तो इस टाइप के कुछ आपको इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और इसमें भी मिलेगा। इसमें क्या बोल देगा? कहेगा कि भैया दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक 30 है तो बताइए दूसरा कितना होगा। तो सेम मेथड यूज करेंगे और इसमें भी फाइंड कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आता है एडजेसेंट एंगल। क्या आता है? एडजेसेंट एंगल। तो डेफिनेशन देखिए एक बार, कहता है टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ बोथ ऑफ देम शेयर कॉमन वर्टेक्स एंड साइड। तो दो जो एंगल होंगे, जो दो एंगल होंगे वो एडजेसेंट कब होंगे? जब वो एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन साइड शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल फिगर बनते हुए देखिएगा, ये एक है, ये एक है, ठीक है, एक ये है, ठीक है। यहां पे नाम लिख लूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा A, B और ये C और यहाँ पे O। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं रे OA की बात करूं, क्या OA वाले, तो भैया इसमें भी ये वाला वर्टेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। और OC की बात करूं तब भी O वाला आ रहा है, हाँ या ना। तो एक कॉमन वर्टेक्स मिला, हाँ या ना। अच्छा देखो, इसमें दो एंगल बन रहे हैं कि नहीं? एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। समझ गए ना? तो जो अगर मैं बोलूं भैया, नाम अगर बोलूं एंगल 2 का, तो क्या है? एंगल AOB। तो भैया O आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एंगल BOC दूसरा एंगल है, तो O आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भैया आ रहा है तो क्या हो जाएंगे? ये एडजेसेंट एंगल होने वाले हैं। क्या? एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि इनका एक वर्टेक्स कॉमन है और साइड भी तो कॉमन है। OB की अगर मैं बात करूं, OB की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? कॉमन साइड होगा ना, हाँ या ना। तो भैया ऐसे एंगल, ये ऐसे एंगल जो कि कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड शेयर करें, उन्हें मैं क्या कहूंगा? एडजेसेंट एंगल। अब आगे आता है लीनियर पेयर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एक स्पेशल केस है एडजेसेंट एंगल का। क्या है? एडजेसेंट एंगल का ही स्पेशल केस है। कब? जब भैया ये और ये वाले एंगल 180 डिग्री बन जाए। समझ गए? तो लेट्स से इसका डायग्राम देखिए, ये रहा कुछ इस तरीके का, हाँ है ना। यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 है। ध्यान से देखिएगा, मैं सेम मार्किंग्स कर रहा हूं, A, B और C, और ये है मेरा कॉमन वर्टेक्स O। तो भैया इसमें देखिए ये वाला जो है ये कॉमन वर्टेक्स है या नहीं? कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, हाँ या ना। और ये जो है मेरा, ये क्या है? कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो भैया कह सकता हूं ना मैं कि जो लीनियर पेयर है, क्या लीनियर पेयर, वो किसका ही स्पेशल केस है?
एडजेसेंट एंगल का। समझ गए? हाँ, आसान था। चलिए तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पे। तो भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? तो जो वो एंगल जो फॉर्म होते हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट में। जैसे कि मैंने दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट एट ओ तो कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये रहा एक और ये रहा एक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में होगा बराबर। क्या होगा? बराबर। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपस में? बराबर। समझ गए? तो ये जो लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज का हिंदी में अर्थात ये है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है? तो अगला जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे कि ये बराबर होता है। बराबर होता है। तो भैया प्रूफ करने के लिए हमें नाम की जरूरत होगी। मैंने पहले भी बताया है, आप सभी का भी कोई ना कोई नाम होगा जिससे आपको लोग पुकारते होंगे, तो इनका भी भाई साहब कुछ नाम रख दीजिए। ठीक है? इसके बाद सबसे पहला काम अगर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, अब ये जो कुछ चीज है ये नई है जो आपको 9th क्लास में सीखनी है। तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए 9th या किसी भी आगे फर्दर आपके 10th 11th 12th किसी में भी, तो उसमें आपको 3 चीजें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहला गिवन, फिर टू प्रूफ और उसके बाद प्रूफ, और लास्ट में सबसे फेवरेट वाला है हेंस प्रूफ लिखना। ठीक है? हाँ या ना? चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। किससे? गिवन से। गिवन क्या है भैया? टू इंटरसेक्टिंग लाइन। टू इंटरसेक्टिंग लाइन। टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। ठीक है? ये बस हमें गिवन है। ठीक है? अब यहां जब भी मेरी बात मानिए, सजेशन है कि जब भी आप लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स या फिर कुछ भी इस तरह का चैप्टर कर रहे होते हैं तो हमेशा नंबरिंग कर दीजिए। क्या करिए? नंबरिंग। नंबरिंग लिखने से क्या होगा कि आप BOC की जगह आप सीधा 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। समझ गए? अभी आपको इसका यूज समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं ट्रायंगल्स वाला चैप्टर बताऊंगा तब आपको पता लगेगा ये कितना यूजफुल है आपकी 1 नंबर बचाने में, आधा नंबर बचाने में। समझ गए? और पता है सभी को, बूंद बूंद से सागर भरता है। आधे नंबर से आपसे कोई आगे निकल सकता है या फिर आप किसी से आगे निकल सकते हो। समझ गए? तो आधा आधा नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? चलिए अब आता है हमें प्रूफ क्या करना है। नंबरिंग कर दीजिए 2 3 और ये 4। गिवन टू प्रूफ। प्रूफ हमें क्या करना है कि भैया जो एंगल 2 है, एंगल 2 वो एंगल 1 के बराबर है, और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। तो अब आ जाइए भैया प्रूफ पे। कहाँ आइए? प्रूफ पे। ठीक है? चलिए अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख रहे हो तो गिवन को लिखा जाता है दिया हुआ है, दिया है, और टू प्रूफ को बोला जाता है सिद्ध करना है, और इसको बोलते हैं सिद्ध। ठीक है? चलिए आगे देखिए चलिए प्रूफ में देखिए, ध्यान से देखिएगा। लीनियर पेयर से करना है हमें प्रूफ। किससे करना है? लीनियर पेयर के कंसेप्ट से। ठीक है? तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया सबसे पहले तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे आ रही है, जब मैंने आपको पीछे डायग्राम बनाया था तो उसमें कुछ यही चीज बनी थी कि नहीं भैया? एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी और उस पर कोई रे थी। ठीक है? स्ट्रेट लाइन थी और उस पर कोई रे थी। समझ गए? तो जो दो एंगल बने उनका सम कितना था? 180। समझ गए? और ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो लोग तो कहते हैं मैथ्स बड़ी आसान है, समझ गए, लेकिन सेम टाइम मैथ्स कंफ्यूजिंग भी है। हाउ?
मैंने क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। और उससे पिछले वाले लेक्चर में अगर मैं चला जाऊं तो मैंने ये भी कहा था कि भैया जो स्ट्रेट एंगल होता है वो भी कितना होता है 180। और इसके बाद मैंने ये भी कहा लीनियर पेयर भी कितना होता है 180, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वो भी कितना होता है 180। समझ गए? तो भैया कहा जाता है मैथ्स आसान है। आगे एक और चीज होगी क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो भी कितना होता है 180। भैया लोग कहते हैं मैथ्स आसान है लेकिन कंसेप्चुअल भी है, एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल भी है। अगर आप कंसेप्ट के थ्रू नहीं करेंगे तो फिर रास्ते में ही रुक जाएंगे या रह जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, गैस करिए कितना होगा 180। कितना होगा 180, गुड। और क्यों होगा, रीजन बीइंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, समझ गए, हाँ या ना। चलिए तो प्रूफ करेंगे हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, एक लाइन ये लेनी है और दूसरी वाली ये लेनी है, तो अब 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा भैया 180 होगा। और रीजन सेम आएगा, समझे। रीजन इसमें भी वही है जो उसमें है, समझ गए ना। चलिए लीनियर पेयर। चलो अब भैया ध्यान से देखेंगे तो RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये है हमारे पास 3 दोस्त हैं, क्या है 3 दोस्त, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ABC कहूंगा, ठीक है। चलिए A, B और C। B कहता है A से कि भैया मेरे पास जितने पैसे हैं, मेरे पास X रुपीज हैं, तो तेरे पास भी उतने ही हैं, ठीक है। और A से कहता है मेरे पास जितने हैं उतने ही C के पास हैं, तो कितना होगा X। अगर इसके पास 100 रुपया है तो इस पे कितना होगा 100 रुपया, और अगर A पे 100 रुपया है तो C पे कितना होगा 100 रुपया, समझ गए। तो भैया one thing equal to the another and that is equal to another thing, then the first and the third thing are also equal। ये हमने कहाँ पढ़ा है, एक्सियम में, यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर था वहां पे पढ़ा था, ठीक है। चलिए इसको रब कर दिया जाए, आगे आइए, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल 3 और एंगल 3 ये सेम है तो कट जाएगा। अब ये ध्यान रखना है जब ऐसे काट रहे हो तो भैया नंबर सेम होना चाहिए, और साइन भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर इधर +3 है उधर -3 है तब ये नहीं कटेगा, तब मैम काट देंगी, समझ गए, तब मैम काट देंगे अगर आप काटेंगे तो, ठीक है। तो कटेगा कब, जब साइन सेम हो। तो यहाँ पे देखिए +3 है, एंगल 3 है, और यहाँ पे भी क्या प्लस एंगल 3। लेट्स से अगर एंगल 3 की वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, तो 60 - 60 कितना हो जाएगा 0, कितना होगा 0। तो यहां से आ गया मेरा भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए सेम ही स्टेप फॉलो करना होगा, क्या, पहले एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर दीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एंगल 4 और एंगल 1 कर दीजिए।
तो क्या आ जाएगा भैया, एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में बराबर है तो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा, सॉरी हाँ, तो इसको ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए, एक बार एंगल 2 प्लस एंगल 4 को 180 से इक्वेट करिए, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी तो 180 होगा, ऐसे कर लीजिए, मैंने जो बोला उससे सिर्फ एंगल 4 आ रहा था, ठीक है। अब देखिए एक बार ये वाली लाइन और एक बार ये वाली, तो इस पे जब देख रहे हैं तो भैया वो सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ, क्या दिख रहा है बस एंगल 2 और एंगल 4, क्या दिख रहा है एंगल 2 और एंगल 4, समझ गए। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, रीजन क्या आएगा लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम क्या होगा 180, कितना होगा 180, रीजन क्या आएगा लीनियर पेयर, क्या आएगा लीनियर पेयर, समझ गए। तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद वही इक्वेट कर दीजिए। तो अगर सेम काम कर रहे हैं, अगर सेम काम कर रहे हैं बस वैल्यूज अलग है, तो हम लोग हमेशा प्रूफ में ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके आप लास्ट में चाहे तो एक स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि देयरफॉर द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। चलिए तो फटाफट पॉज कीजिए, समझिए और उतारिए। चलिए तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है एट द एंड आपको मैथ्स में क्वेश्चंस ही करने होंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए तो उसी, लेकिन थ्योरी की नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग की है, समझ गए। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसका जो बेसिक सोल्यूशन होगा वो आपको उसकी जड़ हो यानी उसकी बेसिक से ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है एन एंगल मेजर 16 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो भैया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल का मेजर जब 90 डिग्री आ जाए, दो एंगल का मेजर जब कितना आ जाए 90, तो क्या बना देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, पेन चल जाओ भैया, पेन को क्या होगा। चलिए तो देखिए क्या हो गया, चलिए लेट वन एंगल बी x डिग्री। अगर एक x हो गया तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि भैया दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो भैया अगर एक x हो गया तो दूसरा कितना बचा 90 माइनस एक्स। अच्छा एंगल से तो आपको समझ आने से रहा, ऐसा मान लीजिए आपके और आपके दोस्त, ठीक है, का अगर मैं पैसे मिला दूं, ठीक है, मान लीजिए आपको घर से कुछ खर्च करने के लिए मिला और आपने उसे बचा लिया, आपने और आपके दोस्त ने, और मैंने जब उन्हें जोड़ा तो मेरे को मिला 90। कितने रुपए मिले 90। तो मैंने क्या किया, एक को मैंने बोला कि भाई एक के पास लेट्स से 50 रुपए थे, कितने 50, ए बंदे के पास 50 रुपए थे, तो बी के पास कितने बचे, कितने बचे 40, कितने 40। कैसे आया, अपने फटाक से 90 में से 50 उसको दे दिया और 40 अपने पास रख लिया, समझ गए। तो भैया पैसे से आपको जल्दी समझ आ रहा है, क्यों, छोड़िए। चलिए लेट वन एंगल बी x देन द अदर विल बी 90 माइनस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भैया जो x डिग्री वाला एंगल है वो 16 मोर है अपने कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 16 प्लस सेकेंड एंगल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ये। लेकिन ये जो चीज है ये आपको रफ में लिखनी है, ठीक है, ये रफ में लिखिएगा, उसके बाद इक्वेशन बनाइएगा और उसे यहां पे रख दीजिएगा। फर्स्ट एंगल है मेरा x, कितना है x डिग्री, और 16 जोड़ना है, सेकंड एंगल कितना है 90 माइनस एक्स। अब ये माइनस है, इधर आया तो प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 106। तो x कितना आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 53 डिग्री, समझ गए। तो यही हमारा
आंसर, यही हमारा आंसर। समझ गए? तो भैया अगर मेरे पास 53 है, जो इसका दूसरा वाला होगा ये उससे 16 ज्यादा होगा, ये उससे 16 ज्यादा होगा। ठीक है, अब आगे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट वन एंगल बी x डिग्री। समझ गए? अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस x, क्योंकि इस बार टोटल सम कितना है 180, कितना है 180। ठीक है, देन अदर विल बी 180 माइनस x। ठीक है, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, ठीक है, फर्स्ट एंगल। ठीक है, चलिए तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ये जो चीज है आपको रफ में लिखनी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये आप पेपर में मत लिखिएगा। ठीक है, ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि आप इक्वेशन कैसे सही तरीके से 100% श्योरिटी के साथ आप बना सकें। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल मैंने लिया था x डिग्री, कितना लिया था x डिग्री। ठीक है, और दूसरा कितना है 2/3 ऑफ 180 माइनस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाइए, ये इधर डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री माइनस x। 3x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे कर देंगे। तो भैया 2 को जब हम लोग माइनस एक्स से करते हैं, 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा -2x। कितना आएगा -2x, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ, -2x। अभी इधर ये माइनस में, इधर आया तो प्लस, तो 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए इसको मैं इस चीज को अब यहां से सॉल्व कर रहा हूं, चलिए कितना हो जाएगा ये 5x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब भैया ये कितना है, मल्टीप्लाई में है, कैसा है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड, उधर जाएगा डिवाइड। चलिए बढ़िया, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 5 जा 35 और 2, तो x कितना आ गया 72। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, उसका सप्लीमेंट्री निकालना है। क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री। तो फाइनल आंसर आपका ये नहीं होगा, फाइनल आंसर आपका ये नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, सप्लीमेंट्री वाला, सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। इसको जब जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 108 डिग्री। कितना आएगा 108 डिग्री। तो ये जो 108 डिग्री आया ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। समझ गए, हाँ या ना। चलिए तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भैया ये आपको गिवन है, AOC कितना दिया है 65, कितना दिया है 65, और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का मेजर दिया हुआ है कितना 2:3। तो लेट कर लेंगे भैया, मैथ के स्टूडेंट है तो क्या करेंगे, लेट। ठीक है, कुछ भी नहीं है आपके पास, लेट कर लो यार, समझ गए। लेट एंगल AOB B 2x एंड एंगल BOC B 3x। ठीक है, तो अब भैया ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 65 होगा, हाँ या ना। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया टोटल एंगल 65 है, तो इतना दूर जोड़ूं और इतना दूर जोड़ूं तो 65 ही आएगा ना, हाँ या ना। चलिए तो भैया एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65। एंगल AOB कितना है 2x और ये कितना है 3x, कितना आएगा 65। 5x कितना आ गया 5x इक्वल टू 65 डिग्री। ये 5 से कितनी बार में जाने वाला है भैया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो x कितना आ गया 13 डिग्री आ गया, कितना आ गया
13 डिग्री। अब भैया एंगल ए ओ बी कितना है 2x, यानी 2 इंटू 13 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल बी ओ सी कितना है भैया 3x, कितना है 3x, तो 3 इंटू 13 समझ गए, इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 39। और एक सेकेंड यहाँ पे 26 डिग्री होगा ना, 36 थोड़ी होगा, ठीक है। चलिए अब मेरा आंसर चेक करना है भैया। आप पेपर दे के आए हो, है ना। मान लीजिए पेपर लिख रहे हैं, तो भैया पेपर लिख रहे हैं तो श्योरिटी के साथ लिखेंगे ना भैया, हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो हम जो कर रहे हैं वो सही कैसे पता लगेगा, इन दोनों को जोड़ दो, जो आपका आंसर आया है वो कितना आना चाहिए 65 डिग्री, कितना आना चाहिए 65 डिग्री, ठीक है। चलिए तो अगला क्या बोल रहा है कि दो एंगल हैं, कैसे हैं, सप्लीमेंट्री और उनका रेशियो दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री है और उनका रेशियो दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिएगा, तो भैया मान लेंगे, अभी भी क्या कर रहे हैं, मान लेंगे क्या, लेट वन एंगल बी 3x एंड द अदर बी 7x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 3x और 7x को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए 180। क्यों, क्या बोल रहा है भैया, सप्लीमेंट्री है तो 180 लिखा। अगर सेम रेशियो दिया होता और बोलता कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या लिखते इधर इक्वल टू के बाद, बोलो ना भाई, 90 लिखते कि नहीं लिखते ना। चलो अब ये कितना आ जाएगा 10x, कितना आएगा 10x इक्वल टू 180 डिग्री, एक जीरो से एक जीरो फिनिश। तो x कितना आ गया 18 डिग्री, कितना आ गया 18 डिग्री, समझ गए, हाँ या ना। तो भैया हमने 4 क्वेश्चन फोड़ दिए ना। तो अब ये जो क्वेश्चन आए ना, ये आपको कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर से ऊपर का नहीं करवाया मैंने अभी तक, ठीक है। 2 नंबर से ऊपर वाले क्वेश्चन कराएंगे, उससे पहले फटाफट पॉज करिए और नोट करिए। चलिए तो इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि 2 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये कम से कम 3 नंबर का आएगा, ठीक है। यानी अगर आपका पेपर आसान बना तो ये 4 नंबर में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपका पेपर का लेवल टफ है तो ये 3 नंबर में मैम दे देंगे, समझ के। 4 नंबर में इससे कोई बेहतरीन क्वेश्चन मिला तो दे देंगे। और ये जो पहला वाला है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो बुक में जो सोल्यूशन है ना, मैं उससे नहीं करवाने वाला, मैं आपको सिखाऊंगा एक धांसू तरीका धांसू बच्चों के लिए, धांसू बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए तो सोल्यूशन कर रहा हूं मैं इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं कर देता हूं। तो सोल्यूशन 1 में क्या है, देखिए बोल रहा है कि OR एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल POS का, और एंगल QOS का बाइसेक्टर कौन है, OT। यानी एंगल बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, एक रे ऐसी होगी एक एंगल के बीच में जो उसको 2 इक्वल हाफ में बांटे। इक्वल हाफ बोले तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, हमारा काम हो गया। देखिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पे रीजन आ जाएगा OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। यहां पे आ जाएगा OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOS, ठीक है, हाँ या ना। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब भैया अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा 180, कितना आएगा 180। रीजन में आप स्ट्रेट एंगल लिख दीजिए या फिर लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रेट एंगल। क्या लिख रहा हूं? स्ट्रेट एंगल। आप चाहे तो इसकी जगह लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है ROT, ROT, ठीक है, रोटी नहीं ROT है, ठीक है, आई नहीं है। अब 2 + 3, 2 + 3 चाहिए, तो 2 + 3 है, लेकिन 1 और 4 तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 1 और 4 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या किया, दोनों को बराबर लिखा है, एंगल 1 एंगल 2 को रिप्लेस कर देंगे, एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, रिप्लेस कर देंगे। चलिए तो एंगल 1 को 2 लिख सकते हैं। अब 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि भैया ROT में 2 आ रहा था, ROT में 2 आ रहा था, इसलिए यहां 2 लिया, और एंगल 4 को एंगल 3 इसीलिए बनाया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, हाँ या ना, तो एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, समझ गए, हाँ या ना। चलो अब ध्यान से देखिएगा, क्या इधर मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड, उधर गया तो डिवाइड, हाँ या ना। क्या बोलती पब्लिक, आ जाएगा कि नहीं, आंसर आया कि नहीं आया। एंगल 2 + एंगल 3 को तो ROT बोलते हैं, ROD इसी को तो बोल रहे हैं भाई, हाँ या ना। यही हमारा ANS आंसर। अब जब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, ठीक है, 6.1 से पहले ही है, तो देखिएगा एग्जाम्पल 2 और जरा NCERT के सॉल्यूशन और इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आपको अंतर खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे आया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए कितना, अब देखिए, अब बोल रहा है एंगल y 20 डिग्री है, तो हमें प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर लाइन बोले, अगर आपको लाइन बोले प्रूफ करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे जितने भी एंगल हैं उनका सम आपको बस 180 दिखाना है। क्या दिखाना है? 180। क्या दिखाना है? 180। अगर उनका सम आपने बस 180 दिखा दिया तो स्ट्रेट एंगल बन गया, हाँ या ना। और स्ट्रेट एंगल कब बनता है? लाइन पे, हाँ या ना। डी बनाऊं क्या दोबारा से? अरे लो यार, डी बनाने में कौन सी बड़ी बात है, ये रहा डी। चलो ये होता है, यही तो हमारा 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री और ये 90, तो भैया ये लाइन ही तो है, हाँ या ना। तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये सारे एंगल का सम कितना है 180, तो ये लाइन हो जाएगा AOB की नहीं होगा भाई? हो जाएगा ना। चलो 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 आगे चलते हैं। देखिए तो भैया पहले तो एंगल x निकालना पड़ेगा। इस केस में आपको पहले एंगल x निकालना होगा। और एंगल x कैसे आएगा? दो इक्वेशन मिलेगी, एक यहां से और एक यहां से, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे? y + 5, y + 5, ये वाला और ये वाला एंगल का सम कितना होने वाला है? 180। कितना होने वाला है? 180। रीजन बीइंग लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल, ठीक है। प्लस 3x, अच्छा मैं इसको डिफरेंट पेन से लिख देता हूं ताकि आपको अंतर पता लग जाए कि ये दूसरा एंगल है। ये दो एंगल हो गए, प्लस एक तीसरा एंगल और है जो है y, इक्वल टू कितना आने वाला है? 180 डिग्री। और रीजन बीइंग लीनियर पेयर। एनी प्रॉब्लम? नो? गुड। चलिए अब भैया इसको y की जगह 20 रख दो, y की जगह 20 रख दो, रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 + 5 + 3x - 5 + 20 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, 15 में से ये चला गया 20, तो 5 बचा, और 5 में 5 जुटा तो 10, और 10 में 20 जुट गया तो 30। तो 3x + 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस होता कि नहीं होता? हो जाती तो भैया 150 आ जाती, हाँ या ना।
अब भैया ध्यान से देखेंगे तो भैया कितनी बार में जा रहा है, 50 बार में। कितनी बार में, 50 बार में। आई होप डिवाइड तो आता ही होगा 9वीं कक्षा में आने तक। अगर नहीं आता तब तो आपकी हालत बहुत गंभीर है भैया। चलिए x कितना आ गया, 50 डिग्री। अब ये जो आया इधर पुट करके देख लो, अगर आ गया कितना 180, सम कितना आ गया 180, तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा कि AOB क्या है, लाइन है। तो भैया x प्लस ये 4y प्लस 10, ठीक है, प्लस 2y, इनका क्या करना है, हमें सम करना है। क्या करना है, एक सेकेंड, हमने इधर थोड़ी जल्दबाजी कर दी x की वैल्यू निकालने में। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल जल्दबाजी कर दी हमने। ओके हाँ, अगर हम लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब AOB तो ऑलरेडी लाइन है। कोई नहीं, हो जाती है गलती। तो हमें ये तो पता है ना कि सभी एंगल कितने होंगे, 360 डिग्री। कितने होंगे, 360 डिग्री। क्यों भैया, कंप्लीट एंगल। क्या, कंप्लीट एंगल। तो भैया देख लो, फटाफट सम कर दो। एक y प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 15 डिग्री प्लस y हो जाएगा, प्लस 2y कितना हो जाएगा, और 2y कितना होगा, प्लस 4y प्लस 10 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। और रीजन में आएगा कंप्लीट एंगल। क्या आएगा, कंप्लीट एंगल। ठीक है। अब y सम पहले जोड़ लो, y को 4y 2y 6 7 8, और तो कहीं नहीं है, 8y 5 और 15 माइनस 10 और प्लस 10 0। तो भैया नंबर तो पूरे गुल हो गए। 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब भैया 8y यानी 8 इंटू कितना हो जाएगा, ये 20 गिवन है क्वेश्चन में, y की वैल्यू 20 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा 160 डिग्री प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। अब 4x इक्वल टू 360 माइनस 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। 4x एट द एंड हमारा आंसर उतना ही आया। क्यों, क्योंकि AOB इज अ लाइन, AOB लाइन है इसी वजह से। लेकिन ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो पेपर में जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि आपको भैया सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है या फिर आपको प्रूफ करना है। अगर x की वैल्यू निकालनी हो तब तो आप जैसे मैंने पीछे किया था वैसे कर लेते, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बोले कि प्रूफ करो AOB क्या है, लाइन है, AOB क्या है, लाइन, तो ये मेथड करना है आपको। ठीक है। अब देखिए x प्लस 4y प्लस 10 और प्लस 2y सबको जोड़ देंगे। अगर मेरा आंसर 180 आ गया तो AOB लाइन हो जाएगा। x तो आया भाई 50 प्लस 4y प्लस 2y तो 6y प्लस 10, तो 50 प्लस 10 60 प्लस 6 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा भैया, ये तो 180 दिख रहा है साफ साफ। तो देयरफॉर AOB इज अ लाइन, क्योंकि 3 एंगलों का सम कितना आ रहा है बेटा, 180। ठीक है, आया ना। और कैसे है ये लाइन, स्ट्रेट भी है, समझ गए। चलो, तो इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए बाय।